हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 11 के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरह हम प्रोजेक्ट रेल टेस्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं बच्चों, क्लास 11 आर्ट्स हिस्ट्री के लिए। और इसी तरह आप लोग का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, तो इसीलिए आप चैनल को सबसे पहले सपोर्ट कीजिए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा बच्चों यूनानी। मेसोपोटामिया आपका यूनानी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असीरिया कहाँ के थे बच्चों, असीरिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो जो शहरी जीवन का शुरुआत हुआ था बच्चों वो हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। कहाँ पे हुआ था, तो मेसोपोटामिया में बच्चों शहरी जीवन का शुरुआत हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 का राइट आंसर हो जाता है डी नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। 4 में पूछा गया, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइवर नदी। तो बच्चों जो रोम है वो किस नदी के किनारे है, तो वो टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं, पुश्तूनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। तो रोम और ईरान बच्चों आपस में प्रतिद्वंदी थे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि आपका सारे क्वेश्चन जो है अब सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आपका ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 6 तक था, अब बाकी आपका 4 क्वेश्चन बच्चों 2-2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 8 नंबर मिलेगा। तो 8 ये 4 क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। 7, 8, 9, 10 आपको यहाँ पे पढ़िए क्या क्या क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10 में पहला क्वेश्चन है आप लोग का 7 में, मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखना है। लेखन कला का क्या महत्व है, और रोम के इतिहास की स्रोत की सामग्री क्या है, और रोमन सम्राट अगस्टस द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट का वर्णन करना है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं अभी। और 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोग का 3 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे 3 नंबर का क्या क्या क्वेश्चन है इसको भी पढ़ लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता और विश्व की सभ्यता की देन है, रोम साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे। तो सारे क्वेश्चन आंसर को चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब आप लोग के बीच में आंसर लेकर आ चुके हैं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, और यह कई महत्वपूर्ण कारणों से प्रसिद्ध है। तो बच्चों क्यों प्रसिद्ध है ये लिखना था, तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इसके जो प्रसिद्ध है उसके कारण बहुत सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है, सबसे पहला कारण है बच्चों कृषि का विकास होता है, लेखन प्रणाली मिलता है यहाँ से। उसके बाद बच्चों पहिए का आविष्कार मिलता है, फिर आप लोग का गणित का, आपका खगोल विज्ञान, और फिर आगे देखते हैं बच्चों कानून और प्रशासन। ये सारे बच्चों आपका मेसोपोटामिया का ही पॉइंट्स है। तो देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में जो आपका 2 नंबर का है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए, इतना सारा तो लिखना नहीं है, इतना सारा तो लिखना नहीं है, तो आप लोग जो ब्लैक में हाईलाइट है उसको सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया, उसके बाद सबसे यहाँ ब्लैक पॉइंट में बुलेट पॉइंट देकर लिखिएगा, कृषि का विकास के कारण वो प्रसिद्ध हैं, लेखक प्रणाली के कारण वो प्रसिद्ध हैं, पहिए का आविष्कार के कारण प्रसिद्ध हैं, ठीक है बच्चों, गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सब सारे कारण रहा जिसके कारण क्या मेसोपोटामिया प्रसिद्ध है। तो कृषि का और विकास का अगर देखते हैं तो दजला और फरात नदी के बीच में स्थित यह उपजाऊ था, और जिसने कृषि का बढ़ावा दिया और शहरी जीवन का विकास का मार्ग प्रस्तुत करता है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जब राइट आंसर लिखते हैं तो 2 नंबर का है, ज़्यादा लिखना नहीं है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, और जो ब्लैक में इसको केवल लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में से देखिए,
आप लोग को पूछा गया है लेखन का कला का क्या महत्व है। लेखन कला का क्या महत्व होता है? लेखन कला का कई तरीक़ा से महत्व होता है बच्चों। लेखन कला का क्या महत्व होता है? तो रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं लेखन कला से, ज्ञान का संचार होता है, साहित्य का विकास होता है। अब आप यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट तक लिखते हैं, काफ़ी होता है बच्चों। पहला रिकॉर्ड रखना, तो रिकॉर्ड लिखना मतलब हम लोग, आप लोग को पता होगा, लेखन कला के कारण लोग अपने विचार व्यापार के रिकॉर्ड, कानून, नियम और ऐतिहासिक घटनाओं को अस्थायी रूप से दर्ज कर पाते थे। तो लेखन कला में क्या होता था, लोग लिखता था, जिससे आप बड़ा बड़ा किताब लिख देता था बच्चों, रिकॉर्ड करके रखा जाता था उसमें, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लेखन कला का। तो आप लोग लेखन कला का जब लिखते हैं वहाँ पे आंसर, तो यहाँ से आप लोग ये पहले ब्लैक में है उसको लिखना बच्चों, उसके बाद फिर इस पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक लिख देना, हो गया आप लोग का कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था। 9 में आप लोग का पूछा गया था आप लोग का रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री क्या है। देखिए बच्चों, कहीं भी आंसर अपने शब्दों में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ में आंसर भी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ के खुद से एनालाइज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री क्या है। तो आप रोम का जो इतिहास का स्रोत क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। पहला यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत का बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में आपको बच्चों इमारत और स्मारक वहाँ पे था, पुरातात्विक खुदाई हुआ था, मुद्राएं और अभिलेख मिला था, ये सब सारे रोम के इतिहास की सामग्री है बच्चों। आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो कंप्लीट होता है पुरातात्विक स्रोत। और फिर आगे उसका देखिए बच्चों, हर चीज़ का इतिहास में आपका लिखित स्रोत भी मिलता है, जिसमें दस्तावेज और पांडुलिपियाँ मिलता है, इतिहासकारों के वृत्तांत मिलते हैं। वृत्तांत का मतलब बच्चों उसका जीवनी। इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, उसको पॉइंट बना के अपने से लिखिएगा, अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। चूँकि इतिहास सब्जेक्ट है, इसका जो कहानी है बहुत लंबा होता है बच्चों, आप लोग को टू द पॉइंट याद रखना है। 10 नंबर का रोमन सम्राट अगस्टस द्वारा स्थापित राज्य प्रिंसिपेट का वर्णन करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सारा आंसर लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चूँकि और भी वीडियो बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को बस आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को इसमें से जो अच्छा पॉइंट लगता है 2-3 पॉइंट निकाल के आंसर कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सभ्यता की देन है और इसको स्पष्ट करना है। इसको भी देख लीजिए बच्चों, आंसर आप लोग या तो पॉज करके लिख लीजिए या तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोग पॉइंट को फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, याद करने का चीज़ नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को समझ लेना है और फिर इसको पॉइंट वाइज पॉइंट करके, जैसे यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका होता है, आप लोग लिखिए बीच में इस तरह का आप लोग सर्कल बनाइए या फिर इस तरह करके ब्लैक पॉइंट बनाइए और ब्लैक में लिख के थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिए। इससे बस टीचर को लगता है कि हाँ आपने सही लिखा है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं बच्चों। तो आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिखा दिए, ये 12 नंबर का आंसर है। ठीक है, देखिए आप लोग धीरे धीरे मूव कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।